आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कोरोना का काल चल रहा है, लेकिन इस कोरोना काल के बाद अब जो केस हैं वो कम होना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी भयंकर बीमारी जो है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस, जो फंगस शब्द है जो अब लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और येलो फंगस होता क्या है? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। सर, लगातार कोरोना के केस तो अब कम होना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन फंगस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। है क्या ये फंगस? पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फंगस जो बीमारी है ये कोई नई नहीं है। पहले भी फंगल डिजीज़ होती थी, जिस तरह से वायरल डिजीज़ होती है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है कि वायरल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, ऐसे ही फंगल इन्फेक्शन भी पहले होते थे। अभी फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है ब्लैक फंगस, जिसको कि म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। ये भी पहले था, पर अब बात आती है कि अब इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। अगर हम बात करें पिछली वेव और अभी के वेव की, हालांकि पिछली वेव में भी ये जो म्यूकर माइकोसिस है, जिसको ब्लैक फंगस कहा जा रहा है, ये देखा जा रहा था। पर इस बार इस वजह से बढ़ा है। अगर आप देखिए पिछली बार जब पीक आई थी तो पीक में 1 लाख के करीब केसेस देखे गए थे सबसे ज़्यादा। पर अभी हम देख रहे थे कि डेली 4 लाख के करीब केसेस आ गए थे, तो 4 गुना तो केसेस बढ़ गए थे। तो 4 गुना जब केसेस बढ़ गए थे तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो पोस्ट कोविड के बाद की जो और कॉम्प्लिकेशंस है वो भी बढ़ेंगी। उसी में से एक कॉम्प्लिकेशन ये आपका फंगल इन्फेक्शन है। अब ये फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है? अगर पहले भी था तो पर अब ये बढ़ क्यों गया बहुत ज़्यादा? देखिए, फंगल इन्फेक्शन, इसको एक हम अपॉर्चुनिटिस इन्फेक्शन कहेंगे कि इसको जैसे अपॉर्चुनिटी मिली तभी इसने इन्फेक्ट कर दिया किसी को, ठीक है ना। कैसे होता क्या है, इसके कारण क्या है, किन को ये इन्फेक्ट कर सकता है? कोविड तो बहुत सारे लोगों को हुआ है, पर कुछ लोग ही इससे इन्फेक्ट क्यों हैं, कुछ लोग ही इससे ग्रसित क्यों हुए हैं? ये जो इन्फेक्शन है ये उन लोगों में ज़्यादा मिला है जो कोरोना से रिकवर होने के बाद, जिन लोगों में अधिकतर देखा गया है कि उनको डायबिटीज़, हालांकि डायबिटीज़ भी बहुत लोगों को है, पर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, मतलब अनियंत्रित शुगर। इसके अलावा दूसरा कारण कि वो काफ़ी समय तक स्टीरॉयड पे भी रहे, तो जो स्टीरॉयड है वो भी आपकी इम्यूनिटी को कम कर देती है। डायबिटिक अनकंट्रोल हो तो उस केस में जो है फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तीसरी अगर हम इसके अंदर बात करें तो ज़्यादातर इन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ये ऑक्सीजन सपोर्ट्स पे भी रहते हैं, वो भी एक कारण माना जा रहा है। बहुत सारा डेटा अभी उसका सामने नहीं आया, पर वो भी एक कारण माना जा रहा है। तो ये सब कारण इकट्ठे हो गए, इस वजह से अब क्या होता है, स्टीरॉयड भी आपके इम्यून को डाउन कर देता है, और ऑलरेडी जो आप कोविड से आप रिकवर्ड है उस समय भी आपकी इम्यूनिटी डाउन रहती है। तो जब इम्यूनिटी डाउन रहती है तो इस फंगस को मौका मिल जाता है, और ये जो है एकदम से उनको ग्रसित कर देता है और अटैक कर देता है इस तरह के सिस्टम्स पे, इस तरह की जो है पर्सन पे। तो अब इसके अंदर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है, जैसा भी आपने बताया कि कुछ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ भी नहीं हुआ, जिनको कोविड भी नहीं हुआ, उनको भी देखा गया है। हाँ, कुछ ऐसे भी केसेस देखे जा रहे हैं, पर उसमें बहुत सारे कारण सामने निकल कर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया है, कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अधिक मात्रा में जिंक का सेवन करने से, या बहुत अधिक मात्रा में स्टीम लेने से भी, बहुत अधिक मात्रा में स्टीम लेने से जो आपका नेज़ल म्यूकोजा है वो बर्न हो जाता है, और उसकी वजह से भी वो एंटर करने के लिए एंटर हो जाता है आपका जो है फंगल इन्फेक्शन। तो बहुत सारे कारण हैं, अभी डेटा और भी ज़्यादा सामने आने वाला है, पर अधिकतर देखा गया है कि जिन्होंने मिस यूज स्टीरॉयड का किया है, या जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा देखा गया है। सर, ये तो हो गई ब्लैक फंगस की बात। अगर वाइट फंगस की बात करें तो वाइट फंगस होता कैसे है? इसका क्या, ये जो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, क्या ये रूप बदल रहा है या रंग बदल रहा है? मतलब क्या है इसका मीनिंग? हाँ, देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है समझने वाली बात, ब्लैक फंगस इस तरह से कोई डिजीज़ का नाम नहीं है। पहले तो अगर हम इसी की बात करें, इसको ब्लैक इसलिए नाम दे दिया गया है, इसका साइंटिफिक नेम म्यूकर माइकोसिस है। ब्लैक इसलिए दे दिया गया है क्योंकि जब इस फंगल का इन्फेक्शन होता है, इस फंगस का इन्फेक्शन होता है, तो उसके बाद हमारे फेस के ऊपर ज़्यादातर इफेक्ट देखा गया है। वहाँ की जब ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है तो वो जो स्किन का कलर है वो ब्लैकिश हो जाता है, उस पर ब्लैक पैच दिखते हैं। तो इस वजह से इसको ब्लैक कह देते हैं कि ब्लैक फंगस, अदरवाइज ये दिखने में ब्लैक नहीं है।
जब इसकी जांच होती है। दूसरा आपने जो बताया कि जो हम वाइट फंगस की बात कर रहे हैं या जो हम येलो फंगस की बात कर रहे हैं, क्या ये भी कोरोना की तरह रूप बदल रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। तीनों ही अलग तरह के फंगस है, क्योंकि फंगस में भी टाइप होते हैं, अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन है। जो आप ये वाइट फंगस की बात कर रहे हैं वो तो पहले काफ़ी कॉमन आते थे, जिसका साइंटिफिक नाम है कैंडिडा। तो वो पहले काफ़ी देखे जाते थे, हम भी रिपोर्ट में देखते थे, यूरिन की रिपोर्ट में भी आते थे और सब रिपोर्टों में भी देखा जाता था वो आमतौर पे इन्फेक्शन। कैंडिडा क्या होता है कि कैंडिडा में ज़्यादातर वाइट पैचेस दिखेंगे टंग के ऊपर, माउथ में, माउथ के सराउंडिंग वाइट 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 कलर के पैचेस, ब्लिस्टर टाइप के, छाले टाइप के ऐसे दिखेंगे। तो इस वजह से इसको वाइट फंगस कहते हैं। तो ज़्यादातर ये दिखेगा माउथ में और माउथ की कैविटी पे या टंग के ऊपर, ये ज़्यादातर उधर दिखता है। हालांकि फंगल इन्फेक्शन कोई भी खतरनाक हो सकता है, आप ये नहीं कर सकते कि ये ज़्यादा खतरनाक है। अगर इम्यूनिटी डाउन है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक है, तो ये उसको भी अटैक कर सकता है। ब्लैक फंगस भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना वाइट फंगस है। थर्ड, अभी जो येलो फंगस है उसके तो बहुत ही कम केसेस देखे गए हैं, अभी कुछ सामने केसेस, 1-2 केसेस आए हैं। येलो फंगस ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग, इंसानों में नहीं देखा गया है कॉमन। येलो फंगस रेप्टाइल्स में ज़्यादातर, जैसे ये छिपकली वगैरह इस तरह के जीव जंतुओं में देखा गया, इंसानों में नहीं देखा गया है। ये पहला केस, अभी कुछ केसेस रिसेंटली इसके डिटेक्ट हुए हैं। येलो फंगस के जो सिम्टम बताएं कि वही बहुत लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन कम होना, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आए, पर अभी उसके बहुत ज़्यादा केसेस सामने नहीं आए। पर तीनों ही इन्फेक्शन एक अलग अलग तरह के इन्फेक्शन है, और ज़्यादातर तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि अभी पोस्ट कोविड ज़्यादातर देखे गए हैं। और तीनों में एक चीज़ सिमिलर है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, एक शब्द सुनते होंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, आमतौर पर समझ नहीं आता, उसमें मैं समझाना चाहता हूँ। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का मतलब है जिनकी इम्यूनिटी वीक है या कम हो गई है। वीक या कम किसी की वजह से भी हो सकती है। एक तो जैसे महत्वपूर्ण कारण हमने बताया अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, या जो कैंसर के पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे चल रहे हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत वीक हो जाती है। तो इस तरह से कुछ सेवरल कारण हैं जी। तो सर अगर इन फंगस की बात करें तो बचा कैसे जा सकता है इनसे? इनसे जैसे कि सपोज करो कि फंगस जैसे कि मिट्टी में होते हैं, मिट्टी में लग जाता है, दीवारों के कोनों में लग जाता है, तो बचा कैसे जा सकता है इससे? जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, हम जिस भी तरह की फंगस की बात करें, फंगस हमारे सराउंडिंग में, हमारे वातावरण में है सब तरह। अधिकतर ये फंगस हमारे सॉइल में, मिट्टी में मिलेगा, पौधों में, और भी बहुत सारी जगह मिलेंगे। आपने सोचा होगा जो खाना आपका काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है उसमें भी फंगस डेवलप हो सकता है। तो ये आपके सराउंडिंग में है फंगस। तो अब इसमें बचाव का, मैंने, फंगस हर एक इंसान के अंदर एंटर तो करता ही रहता है, पर उसकी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो उससे फाइट करती है। बट जहाँ पर वो कम हो जाती है तो वहाँ पर उसको मौका मिल जाता है और अटैक हो जाता है। अब इसमें बचाव का कारण देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, अब हाई रिस्क ग्रुप क्या हुआ, फिलहाल अभी कोरोना के टाइम में जिनको कोविड हुआ है, कोविड से रिकवर्ड हुए हैं, जिनकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या और जो चीज़ें अभी हमने दोबारा बताई है ना, उन लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो सबसे पहले अपना वो शुगर ज़रूर कंट्रोल रखें। क्या होता है कि हम कोविड से रिकवर्ड होकर कोविड की दवाई खा रहे हैं, उसके जो भी प्रिकॉशन है ले रहे हैं, पर अपनी शुगर का ध्यान नहीं रख रहे। जिन लोगों को शुगर है, कोविड से रिकवर्ड हुए हैं, वो अपनी शुगर का विशेष ध्यान रखें। शुगर आपकी बिल्कुल कंट्रोल में रहनी चाहिए, रेगुलर उसको मॉनिटर करें। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और जिस तरह से ये भी आपका एंटर तो कहाँ से करेगा, ये जो आपका म्यूकर है, ये भी ब्लैक फंगस, ये भी एंटर आपके नाक से ही करेगा। ध्यान रखना, आपको मास्किंग वगैरह लेनी है और थोड़ा अवॉइड करना है डस्टी एरिया में, कि नहीं अभी कहीं जाके प्लांटेशन और ये सब चीज़ों को अवॉइड करें। अगर जाना भी पड़े तो आप ग्लव्स वगैरह और पूरा अपना कवर करके रखें। कहीं का कोई कट अगर हो जाता है कोई बॉडी पार्ट पे, है उसको भी अच्छे से कवर करके रखिए, क्योंकि वहाँ से भी एंटर हो सकता है। तो विशेष साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपना जो है शुगर को ठीक तरीके से मॉनिटर करते रहें। और कोई भी आपको अर्ली साइन लगे, कोई भी सिम्टम, तो तुरंत अपनी डॉक्टर से संपर्क करें। उसमें कुछ चीज़ें हैं कि जैसे अगर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है म्यूकर माइकोसिस, ये आपके साइनसिस को और फेस को और इनको अफेक्ट करता है इस एरिया के अंदर। तो ऐसे कोई भी सिम्टम लगे आपको, एक तरफ बहुत तेज सर दर्द है, एक तरफ स्वेलिंग है, या स्किन का थोड़ा सा डिस्कलरेशन, ऐसा कुछ हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। और इसके लिए कुछ जांच उपलब्ध है।
आपने डॉक्टर से सलाह करके वो जांच करा सकते हैं। लेकिन सर बहुत सारी मिथ ये भी बन रही हैं कि जिस तरीके से लोग घरों के अंदर रहे, भाप ली, स्टीम ली और बहुत सारी जिंक हो गया, क्या ये भी एक कारण है? देखिए हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया, कई बार बीमारी आती है कोई इस तरह से, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण समझ आते हैं, शायद ये कारण भी, ये भी, तो इस तरह का और भी कुछ डेटा सामने आने की ज़रूरत है। और जैसा हम बताते हैं कि अति तो हमें किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए। स्टीरॉयड वैसे लाइफ सेविंग ड्रग है, बट अगर वो भी एक्सेस मात्रा में है ना और ज़्यादा दिन तक ली जाएगी बिना डॉक्टर के, तो वो भी नुकसान करेगा। इसी तरह से जिंक भी है, जिंक की भी एक मात्रा डॉक्टर की सलाह पे लेना है जितना हमें ज़रूरत है। उसका भी ओवर यूज़ की कई बार आप रिकवर्ड हो गए, उसके बाद भी आप अपनी मर्जी से खाए जा रहे हैं, तो हर चीज़ का एक्सेस तो आपको नुकसान ही करेगा। इसी तरह से स्टीम भी, कि स्टीम आपको बताई गई है सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आपने, बट कई लोग उसको भी ओवर यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको स्किन को डैमेज करेगी और वो भी एक कारण हो सकता है ना। और भी इसका डेटा सामने आ रहा है, तो किसी भी चीज़ को एक्सेस में नहीं करना। तो मतलब बचाव का यही है कि अपना वातावरण साफ रखें। जी बिल्कुल, साफ़ सफाई का तो विशेष आपको ध्यान रखना ही रखना है, बिल्कुल सराउंडिंग का, जिस तरह से हमने बात की, आप जहाँ पर भी रह रहे हो घर में प्रॉपर एक वेंटिलेशन होना चाहिए, धूल मिट्टी से आपको विशेष बचाव रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया, आपने अपनी शुगर को और सब चीज़ों को कंट्रोल में रखना, और कोई भी अर्ली साइन जैसा आपको बताया उस तरह का कोई भी साइन सिम्टम हो तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि इसका जितना जल्दी टाइमली डायग्नोस्ड हो जाता है उतना ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने फंगस को लेकर जो अपनी बात है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी।